कल हम आपको 3 को लिखाए थे, आज चौथा लिखा रहे हैं एस्टिग्मेटिज्म। एस्टिग्मेटिज्म होता क्या है जान लीजिएगा। जब किसी व्यक्ति को वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन, फिर सुनिएगा, जब किसी व्यक्ति को वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन दोनों लाइन एक साथ दिखाई नहीं पड़ता है, बात में है, दोनों लाइन एक साथ। आप वर्टिकल हॉरिजॉन्टल क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये डॉक्टर का चिन्ह है साइन प्लस, जानते हो ना, ये डॉक्टर का साइन है प्लस, ठीक है। इसमें उसको या तो ये हो गया आपका हॉरिजॉन्टल लाइन, ये हो गया वर्टिकल, उसको या तो हॉरिजॉन्टल दिखेगा या वर्टिकल दिखेगा, दोनों लाइन एक साथ नहीं दिखेगा। ये आनुवंशिक होता है, बचपने से तक कोई आनुवंशिक मतलब कभी कोई जेनेटिक्स प्रॉब्लम भी पाया जाता है। इसका कारण क्या है कि आई बॉल जो हम लोगों का गोल है, उसका आई बॉल गोल नहीं हो पाता है, वो बेलनाकार हो जाता है, बस में, इसलिए प्रॉब्लम पाया जाता है। ये बहुत रेयर केस में पाया जाता है, सब केस में नहीं पाया जाता है, रेयर केस में। वहां बैठ जा, बैठे अंशु बाबू, ट्रेन नहीं है जगह को ऐसा है बैठता है, क्लासरूम जगह घस के बैठ लो कर। लिखिए, जब किसी व्यक्ति को वर्टिकल लाइन एवं हॉरिजॉन्टल लाइन एवं हॉरिजॉन्टल लाइन एक साथ दिखाई नहीं देता है, एक साथ दिखाई नहीं देता है, तो इस प्रकार के दृष्टि दोष को एस्टिग्मेटिज्म कहते हैं। तो इस प्रकार के दृष्टि दोष को एस्टिग्मेटिज्म कहते हैं। अब इसका कारण लिखिएगा, क्यों ऐसा होता है, कारण लिख के डैश दीजिएगा, कारण लिख के डैश देना है। लिखिए, यह दृष्टि दोष नेत्र गोलक के गोलाकार नहीं होने के कारण नेत्र गोलक के गोलाकार नहीं होने के कारण उत्पन्न होता है। अब इसका उपाय लिखिएगा, निवारण उपाय, निवारण लिखिए या उपाय लिखिए, दोनों की ही चीज है।
सुनिएगा, ये 2022 या 23 के एग्जाम में पूछा गया है कि अगर ऐसा प्रॉब्लम हो जाए तो क्या करना चाहिएगा। याद रखिएगा, इसमें एक लेंस चश्मा जो पहनने का सलाह दी जाती है वो लेंस होता है बेलनाकार लेंस, याद रहेगा ना। देखिए अब फिर से एक बार चारों दृष्टि दोष का बता रहे हैं, दिमाग में सेट कीजिएगा। यदि हाइपरमेट्रोपिया दूरदृष्टि दोष हो जाए तो कौन सा लेंस लगाएंगे? उत्तल लेंस। मायोपिया निकट दृष्टि दोष कौन सा लेंस? अवतल लेंस। प्रेस बायोपिया जरा दृष्टि दोष कौन सा लेंस? बायफोकल लेंस, द्विफोकस लंबाई वाला लेंस है ना, बायफोकल लेंस, ठीक है। और चौथा एस्टिग्मेटिज्म अगर हो जाए कौन सा लेंस? बेलनाकार लेंस। याद रहेगा ना चारों? लिखिए, इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को बेलनाकार लेंस वाला चश्मा बेलनाकार लेंस वाला चश्मा पहनने की सलाह दी जाती है। बेलनाकार लेंस वाला चश्मा पहनने की सलाह दी जाती है। बेलनाकार लेंस वाला चश्मा पहनने की सलाह दी जाती है। अगला देख बेटा, आज जो बता रहे हैं सिंपल माइक्रोस्कोप, ये समझ लीजिएगा। तो कल जो बताएंगे, कल नहीं मंडे को जो बताएंगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप, समझ में आएगा। इसी का डबल उसमें प्रयोग है। इसमें एक लेंस लगता है, उसमें डबल लेंस लगता है। इसी का उपयोग उसमें है। आज को बढ़िया समझिएगा, कहीं भी दिक्कत होगा तो आप पूछ भी सकते हैं कि सर जी यहाँ पढ़ने से फिर से समझा दीजिएगा। मैं आज समझा दूंगा, लेकिन परसों अगर बोलिएगा फिर मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये आज समझाना आसान है, इसका प्रयोग परसों होगा तो फिर से यही चीज समझाना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आज फिगर बना रहेगा, टेंशन नहीं रहेगा। तो क्वेश्चन है, सिंपल माइक्रोस्कोप क्या है? ए बाबू, लास्ट और 2-4 बेंच के बच्चे ज्यादा प्रॉब्लम लग रहा है। अच्छा, ऐसा नहीं लग रहा है कि पूरे क्लास में देखिएगा एक आधे बच्चा का आवाज आता है, बड़ा शर्मिंदगी वाली बात होती है कि पूरे क्लास में से वही एक बच्चे का ही आवाज गूंजता है जो बात करता है। ठीक है, क्वेश्चन लिखिएगा, सिंपल माइक्रोस्कोप क्या है? सिंपल माइक्रोस्कोप हिंदी हो जाएगा सरल सूक्ष्म दर्शी। क्वेश्चन लिखेगा, सिंपल माइक्रोस्कोप क्या है? इसकी बनावट एवं आवर्धन क्षमता का व्यंजक प्राप्त करें। इसकी बनावट एवं आवर्धन क्षमता का व्यंजक प्राप्त करें। इसकी बनावट एवं आवर्धन क्षमता का व्यंजक प्राप्त करें। क्वेश्चन है, सिंपल माइक्रोस्कोप क्या है? इसकी बनावट एवं आवर्धन क्षमता का व्यंजक प्राप्त करें। इसकी बनावट एवं आवर्धन क्षमता का व्यंजक प्राप्त करें। पहले सिंपल माइक्रोस्कोप क्या है तो समझ लीजिएगा। सिंपल माइक्रोस्कोप एक ऐसा डिवाइस है जिसकी सहायता से सूक्ष्म वस्तुओं को देखा जाता है। आप अगर किसी ज्योतिषी के पास जाते होंगे
या प्रैक्टिकल बायोलॉजी में करते होंगे तो देखिएगा इस प्रकार से गोल टाइप का एक ऐसे रहेगा, ऐसे गोल रहेगा, ऐसे सिंपल माइक्रोस्कोप देखता है, उसमें शीशा लगा रहता है। तो वो क्या होता है कि जैसे आपका हाथ का रेखा है उसको देखने से एकदम रेखा क्लियर आपका दिखाई देगा। किसी किसी लोगों का हाथ का रेखा क्लियर ऐसे भी दिखाई देता है, किसी किसी का इतना महीन और इतना पतला पतला होता है कि स्पष्ट दिखाई नहीं देता है। उसके लिए सिंपल माइक्रोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। तक यह कह दें सूक्ष्म जीव को देखने के लिए भी जैसे प्रैक्टिकल कराते हैं बायोलॉजी वाले सर, तो अगर मान लीजिए किसी का पत्ता, नीमे का पत्ता मान लो, टमाटर का पत्ता मान लो, टमाटर का पत्ता प्रैक्टिकल नहीं कराए होंगे कुछ का, उसमें आप अगर ऐसे माइक्रोस्कोप सिंपल माइक्रोस्कोप देखिएगा उसका जो इस प्रकार से बनावट होता है पत्ते में, ये इस प्रकार से जो नस सब जाता है इस प्रकार जाता है, देखिएगा इस पर पत्ते में जाता है ना, ऐसे ऐसे नस रहता है पूरा, इसमें पूरा एकदम क्लियर और बड़ा बड़ा दिखाई देगा। ठीक है, तो सिंपल माइक्रोस्कोप एक प्रकार का डिवाइस हो गया जिसमें कि सूक्ष्म वस्तुओं को देखा जाता है। सूक्ष्म समझ रहे हो ना, छोटा वस्तु को। इसमें आवर्धन क्षमता जो लिखा है कि इसका आवर्धन क्षमता का व्यंजक पद, आवर्धन क्षमता होता क्या है, एक मिनट सुनेगा ध्यान से परिभाषा। प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर बना कोण, बोले तो बीटा, एवं ऑब्जेक्ट द्वारा नेत्र पर बना कोण ब्रैकेट में अल्फा के अनुपात को मैग्नीफाइंग पावर कहते हैं। समझ में? फिर से एक बार बोल रहे हैं, प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर बना कोण बीटा एवं ऑब्जेक्ट द्वारा नेत्र पर बना कोण अल्फा के अनुपात को मैग्नीफाइंग पावर कहते हैं। कोई दिक्कत किसी को? समझ में आ गया? चलिए अब लिखना शुरू करेंगे। लिखिए, सिंपल माइक्रोस्कोप एक ऐसा डिवाइस है सिंपल माइक्रोस्कोप एक ऐसा डिवाइस है एक ऐसा डिवाइस है डिवाइस का स्पेलिंग क्या लिखा? हाँ, एक ऐसा डिवाइस है, सिंपल माइक्रोस्कोप एक ऐसा डिवाइस है जिसकी सहायता से सूक्ष्म वस्तुओं को आवर्धित कर देखा जाता है। सूक्ष्म वस्तुओं को आवर्धित कर देखा जाता है। सूक्ष्म वस्तुओं को आवर्धित कर देखा जाता है। लाइन चेंज करके लिखेगा थ्योरी, थ्योरी, हाँ, सिद्धांत, थ्योरी का हिंदी तो है सिद्धांत। थ्योरी THEORY, THEORY, सिद्धांत, थ्योरी का सिद्धांत। लिखिए, जब ऑब्जेक्ट को कन्वेक्स लेंस के फोकस एवं जब ऑब्जेक्ट को कन्वेक्स लेंस LENS कन्वेक्स लेंस के फोकस एवं
प्रकाशिक केंद्र के बीच कन्वेक्स लेंस के फोकस एवं प्रकाशिक केंद्र के बीच दे दो। अच्छा खुशी दे दो, पास कर दे रे। अरे पास करो सर। लिखिए, प्रकाशिक केंद्र के बीच रखा जाता है, प्रकाशिक केंद्र के बीच रखा जाता है प्रकाशिक केंद्र के बीच रखा जाता है तो ऑब्जेक्ट का इमेज काल्पनिक सीधा, काल्पनिक के बाद कॉमा दिएगा, काल्पनिक सीधा एवं आवर्धित बनता है। बड़ा काल्पनिक कॉमा सीधा एवं आवर्धित बनता है। ऑब्जेक्ट से बड़ा, बड़ा बोले तो ऑब्जेक्ट से बड़ा। अगर ऑब्जेक्ट 4 फीट का है, इमेज बनेगा 6 फीट का। और यह इमेज और यह इमेज और यह इमेज उसी ओर बनता है, और यह इमेज उसी ओर बनता है यह इमेज उसी ओर बनता है जिस ओर ऑब्जेक्ट स्थित रहता है। यह इमेज उसी ओर बनता है जिस ओर ऑब्जेक्ट स्थित रहता है। लाइन चेंज करके लिखिएगा, आवर्धन क्षमता। लाइन चेंज करके लिखना है आवर्धन क्षमता। आवर्धन क्षमता डैश देकर लिखना शुरू कीजिएगा। प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर बना कोण प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर बना कोण ब्रैकेट में बीटा, ब्रैकेट में बीटा एवं ऑब्जेक्ट द्वारा नेत्र पर बना कोण एवं ऑब्जेक्ट द्वारा नेत्र पर बना कोण एवं ऑब्जेक्ट द्वारा नेत्र पर बना कोण ब्रैकेट में अल्फा के अनुपात को मैग्नीफाइंग पावर कहते हैं। आवर्धन क्षमता के अनुपात को
आवर्धन क्षमता, मैग्नीफाइंग पावर, MAGNIFYING, मैग्नीफाइंग पावर, POWER, हिंदी होता है इसका आवर्धन क्षमता के अनुपात को मैग्नीफाइंग पावर कहते हैं। इसे प्रायः MP या बड़ी M, इसे प्रायः MP या M से सूचित किया जाता है। इसे प्रायः MP या M से सूचित किया जाता है। इसे प्रायः MP या M से सूचित किया जाता है। लाइन चेंज करके लिखेगा, अर्थात लाइन चेंज करके लिखना, अर्थात लाइन चेंज करके लिखना है, अर्थात बोर्ड पर फॉर्मूला लिखा हुआ है MP बराबर बीटा बाय अल्फा, इक्वेशन फर्स्ट, बोर्ड पे लिखा हुआ मिल जाएगा, पूरा बोर्ड पे खोजिएगा तो, अर्थात MP बराबर बीटा बाय अल्फा, इक्वेशन फर्स्ट। आशीष इंसान का बुतरू है ना, जाहिल की तरह क्या कर रहा है, क्यों बोलते हो मिली गिले मिल गिले? पता ये सब रिकॉर्डिंग हो रहा है, जो इतना बोले तुमको इंसान का बुतरू है, सब रिकॉर्डिंग हो रहा है। अन्य विश्वास है भेजेंगे, सुन लीजिएगा। मिल गया तो खुशी का बात है, अपना लिखिए चुपचाप, बोलने की आवश्यकता है। देखिए ये जो रिकॉर्डेड वीडियो है क्लासरूम का, ये सिर्फ और सिर्फ तब तक वीडियो जाएगा जब तक आपका सेंटअप एग्ज़ाम रहेगा। सेंटअप एग्ज़ाम के बाद ये वीडियो जो है किसी दिन जाएगा, किसी दिन नहीं जाएगा, मतलब तब डिसकंटिन्यू हो जाएगा। ठीक है, अभी कंटिन्यू 30 जब तक सेंटअप है, 4 या 5 तारीख तक सेंटअप एग्ज़ाम है, जो 5-6 जो भी हो वो तो हमको पता ही है कब तक होगा, हम तो जान ही रहे हैं, खाली बस प्रोग्राम एक बार देखना है तब तक। उसके बाद फिर ये, चूंकि कारण क्या है, बहुत ऐसे बच्चे हैं जो घर में रहते हैं, क्लास में मोबाइल एकदम मत निकालिएगा। सुमन कुमार करेला, आप बता दिए। देखिए क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे हैं जिसका नींद नहीं टूटता है, नहीं तो बस आते नहीं है, बस खाली मोबाइल पर पढ़ेंगे। तो मोबाइल पर पढ़ने से बेटा, जैसे रिवीजन बैच स्टार्ट करेंगे, मोबाइल पर पढ़ने से आपको उतना फायदा नहीं होगा जितना ऑफलाइन होगा। क्योंकि मान लीजिए हमको कोई क्वेश्चन पूछना है किसी से, इसका तैयारी कैसा है, कैसे पूछेंगे, और उसमें क्या होगा कि बस खाली देख लिए। आपको सुनो, तैयारी कैसा है नहीं है, जैसे रिवीजन स्टार्ट करेंगे 15 दिन के अंदर आपको खुद एहसास होने लगेगा कि तैयारी कैसा है। 20 गो टेस्ट लेंगे, 19 गो टेस्ट, अगर 30 क्वेश्चन 35 क्वेश्चन पर टेस्ट का होगा, एगो लॉन्ग होगा शॉर्ट होगा, तो 600 650 क्वेश्चन तो आपका खाली ऑब्जेक्टिव कंठस्थ हो जाएगा। थोड़ा सा अब एक चीज बता दे, पर रिकॉर्डिंग ऑफ कर दे रहे हैं।